चालू करेंगे। ठीक है, आज तो मैंने बेसिक पढ़ाया, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा देखो। ठीक है, आज अपन ने पहले एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, आज अपन ने एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी कि बेटा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं दे आर सिमिलर, ये जो सेल्स हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर सेम नजर आएगा। दे आर सिमिलर इन फंक्शन, ये सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये सारे के सारे सेल्स जो टिश्यू बना रहे हैं वो किसी एक जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है ना, ठीक है ओके। फिर मैंने आपको ये बताया कि जर्म लेयर क्या होती है, कितनी होती है। ठीक है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और हर टिश्यू जो होता है बेटा एक जर्म लेयर से बनता है। ठीक है ना, जैसे न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से बनता है। ठीक है ना, ओके। पर मैंने आपको लास्ट में ये कहा कि ये जो टिश्यू की डेफिनेशन है ये डेफिनेशन वेरी कर सकती है, ये आइडियल डेफिनेशन है, तो टिश्यू टू टिश्यू थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ठीक है ना, अब आपको जर्म लेयर पता है, ओरिजिन पता है आपको कि है ना, ये जो सिमिलर ओरिजिन अपन लिख रहे हैं। ठीक है ना, किसी भी टिश्यू में जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन एक जर्म लेयर से होता है, याद रखिए। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल्स मीजोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये एनसीईआरटी की लाइन देखी कि स्ट्रक्चर सेल का अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है ना, और इसी आधार पे आपके पास चार प्रकार के टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो ऑर्गन्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये भी करनी जरूरी है ना, स्टार्टिंग में दे रखी है, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो लाइन दे रखी है कि ऑर्गन सच एज लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक कंप्राइज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कि कोई भी आप ऑर्गन ले लो, कोई भी ऑर्गन बेटा इन्हीं चार टिश्यूज से मिलकर बनता है, याद रखिए। हाँ, प्रोपोर्शन इनका अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है ना, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है। ठीक है ना, हमने देखा जब टू और मोर ऑर्गन्स, ये तो चार ही लिखे हैं अपन ने, टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और नीचे अपन ने क्या देखा, नीचे अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम देखा। यहां पर फिजिकल इंटरेक्शन नहीं, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा था हार्मोन्स की हेल्प से, याद रखिए। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवरी, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कौन सा कॉमन फंक्शन है, कॉमन फंक्शन इज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ओके, बाय केमिकल इंटरेक्शन, यहां पर हार्मोन से इंटरेक्शन हो रहा है, जीएनआरएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी फिर एफएसएचएलएच बना रही है, एफएसएचएलएच जो है ओवरी पर एक्ट कर रहा है, तभी ओवरी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना, तो यहां पर केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है हार्मोन्स की हेल्प से, याद रखिए। ठीक है ना, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है ना, दे फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवरी, ये एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं बेटा। ठीक है ना, ओके। फिर हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत करी। ठीक है, कि इस टिश्यू में सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इस टिश्यू में सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। ठीक है ना, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये दोनों सेल्स इतने पास होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस में सब्सटेंस भी कम भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भी ना के बराबर होता है, याद रखिए। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं, याद रखिए, ये मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कल यहीं से ही पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, अभी तो अपन ने 4-5-10 लाइनें एनसीईआरटी की और बेसिक पढ़ा है अभी तक। ठीक है, कल एपिथेलियल टिश्यू ढंग से चालू होगा बेटा। ठीक है, आज तो एक स्टार्टिंग वाली क्लास थी, टाइम भी कम था, कल अपनी पूरी क्लास होगी। ठीक है, तो कल अपन एपिथेलियल टिश्यू जो है पूरा ढंग से करेंगे। आज तो बस अपन ने दो लाइनें करी हैं कि सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये इतना ही पढ़ा है अपन ने। एंड दूसरी लाइन ये पढ़ी है कि सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठे रहते हैं। ठीक है, पर अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है ये अपन कल आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही होगा। ठीक है, कल से ऑथेंटिकली अपन जो है और अच्छे से बेटा मोटिवेट होकर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कल करेंगे। आज तो बस शुरू की एनसीईआरटी लाइन ही मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, चलिए तो अब अपन कल मिलते हैं बच्चों। ठीक है, कल अपन मुलाकात करते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपने आगे वाली स्लाइड्स भी देखी थी, आप पूरे